समस्त शिक्षाविद सज्जनों को मेरा प्रणाम। ओजस्वी और विद्वान शिक्षक समाज को भी मेरा से हृदय प्रणाम। गांव से पधारे ग्रामीण जनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं देवीलाल इसी विद्यालय का पूर्व छात्र, वर्तमान अध्यापक लेवल 1 पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलों की डाणी शणपा। आज के आपने इस विद्या प्रांगण में जैसा कि भामाशाह सम्मान समारोह, वार्षिक उत्सव और पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है, मुझे मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आप सबका ढेर सारा साधुवाद। खासकर मैं विद्यार्थियों, आपके जीवन में अगर आपके मम्मी और पापा के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो एक शिक्षक का है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो इस बात से भली भांति परिचित हूँ। मैं एक शिक्षक की व्याख्या सबसे पहले कुछ पंक्तियों से करूंगा और शिक्षक की व्याख्या अपनी पंक्तियों में करते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूंगा। एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में किस प्रकार योगदान देता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, कि समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। और आखिरी पंक्ति है कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, और मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूँ, हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूँ। खासकर मैं आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कक्षा 12 के विद्यार्थी आज मुझे बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, और ये मायूसी का होना जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ऐसी यादगार लम्हे को जो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसे स्थल को जहां पर अक्सर पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। साथियों, अब आप एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपका सामना इन 40-50 दोस्तों से नहीं, बल्कि कई सारी आंधी और तूफान रूपी प्रतिभाओं से होगा। अब आपसे अपने आपके मम्मी पापा की ख्वाहिश और ज्यादा बढ़ जाएगी कि मेरे बेटे या बेटी की शादी हो गई है, अब तो जल्दी नौकरी लगेगा मेरा बेटा। आपके मम्मी और पापा के सपनों के साथ में आप खिलवाड़ मत करना। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना और ये महसूस करना कि एक दिन ये बेटा या बेटी जब जिक्र की छोटी को फतेह कर देगी ना, तब सब नौकरी की पहली तनख्वाह आएगी, और अपने मम्मी और पापा के जब आप नया सूट सिलाओगी, और नए सूट के साथ आपके पापा की मुलाकात जब गांव वालों से होगी ना, तब एक गर्व से आवाज आएगी कि ये सूट मेरे बेटे ने पहली तनख्वाह से दिया। वो पिता जो आपके सपनों के लिए बाजारों में घूमता है, वो पिता जो आपकी सपनों के लिए पैदल चलता है, काम करने वाले सेठ की फटकार सुनता है, कमठे का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए। इसलिए बस यही कहूंगा कि जागते रहना है, लड़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, और माँ की उस आवाज को हकीकत में बदलना है कि अब की बार आगो तो वर्दी पहनकर आगो नारे लल्ला। इसे लेकर मुझे एक वर्तमान युवा विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी जी की एक लाइन बहुत पसंद है कि मोटिया हो लठा रहा करो, खून रे मैंने उबाल होना चाहिए, जहाँ गुरु को आंखा में तेज होना चाहिए। तो आप मोटियार भी हो, आप लाठे भी हो, आपके खून में उबाल भी है। एक चीज जो आपको गिरा देगी, उससे बचकर रहना है, वो है नकारात्मक लोग। आपकी जिंदगी में आ गए ना तो आपके विचारों को और आपको नोच कर खा जाएंगे दोस्तों। नकारात्मक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। सिर्फ 2 मिनट लूंगा कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य जाता है, महात्मा बुद्ध के पास ज्ञानार्जन के लिए। 5 दिन वहां पर ठहरने के बाद बोलता है, महात्मा जी अब मैं आपके पास और ज्यादा नहीं देख सकता। महात्मा जी बोले, क्यों बेटा? अरे
महात्मा जी कि मैं यहाँ आया 5 दिन से क्या देख रहा हूँ, कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई नकारात्मक बातें कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है। मुझे तो यहाँ कोई पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है आपके आश्रम में। तो बेटा तू घर जा सकता है, पर एक काम करना पड़ेगा। तो बोलिए कि ऐसा कर, एक चम्मच ले, उसमें पानी भर, छोटा सा चम्मच लेके पानी भर और मेरे चारों ओर मुंह में पकड़कर चक्कर लगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देता हूँ। उसने फटाक से चम्मच लिया, मुंह में डाला, फटाक से चक्कर निकाल दिया। बोले महात्मा जी के बेटा अब तू जा सकता है, एक सवाल का जवाब देके। तो बताइए कि जब तेरे मुंह में चम्मच था ना, जब तू चक्कर लगा रहा था, तब मेरे को बता कि यहाँ पर बैठे विद्यार्थियों में से कौन नकारात्मक बातें कर रहा था, कौन राजनीति की बातें कर रहा था, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मुझे बता। शिष्य बोला कि महात्मा जी आप ही हद करते हैं, मुझे काम ही ऐसा दिया, मेरा पूरा ध्यान तो उस चम्मच पे था, पानी पे था, मुझे क्या पता कौन क्या बातें कर रहा था। तो महात्मा जी बोले बस यही तो कमी है, नकारात्मक लोग नहीं है, नकारात्मकता अपने खुद के अंदर है। नकारात्मक लोग नहीं, अपने खुद के अंदर नकारात्मकता है। बस 3 साल जमकर पढ़ना, किताबों से लगाव रखना, और एक दिन आप 100% ऊंचाइयों को छूओगे। कि आपके लिए एक लाइन बोलूं कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, क्या कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, हवाओं से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहें। और आज तो कांच हो, अरे अभी तो कांच हो, इसलिए लोगों को छूटते हो। जिस दिन आईना बन गए ना तो सारी दुनिया देखेगी आपको, और जिस दिन आपको मंजिल कठिन लगने लग जाए उस दिन सोच लेना कि रास्ता बहुत नजदीक आ रहा है। अब 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे अगर दरिया तो समंदर तलाश कर।